स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की हमारे इस नए सेट से। और अब रोजाना आप कहानी कुर्सी की में हमारे साथ यहीं से जुड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। तस्वीरें दिखाइए जरा। जेल की गाड़ी लगी हुई है कोर्ट के बाहर, रास्ता पूरा सैनिटाइज कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल को कभी भी इस गाड़ी में बैठा करके जेल ले जाया जाएगा। तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 5 में उनको रखा जाएगा। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, उनके 3 साथी पहले से इसी तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। उनसे अलग बैरक में अरविंद केजरीवाल को रखने की तैयारी की गई है। जेल के अंदर सैनिटाइज कर दिया गया उनका बैरक। वो उन्होंने 3 किताबें ले जाने की मांग की है, जिसमें गीता और रामायण भी है। इसके अलावा वो एक कोई लॉकेट पहनते हैं, धार्मिक लॉकेट, वो ले जाने की उन्होंने अनुमति मांगी है अपने साथ। साथ में उनकी दवाइयां होंगी। उन्होंने एक स्पेशल डाइट की मांग की है, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, वो बीमार हैं, तो इसीलिए उनको एक स्पेशल डाइट की शायद अनुमति कोर्ट ने दे दी है। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का जो भी दिनचर्या वहां पर होगी, जो एक आम अंडर ट्रायल की होती है, जो आरोपी रखे जाते हैं, उन आरोपियों की तरह अरविंद केजरीवाल को अब जेल में अगले 15 दिन रहना होगा। और अगले 15 दिन मतलब चुनाव में उसके 2 दिन बाद वोट पड़ना है, पहला वोट पड़ना है पहले चरण का, 2 दिन बाद 4 दिन बाद। तो अरविंद केजरीवाल जो है तब उसके जस्ट पहले तक जो है 19 को है, 15 तक वो जेल में है। और सुनीता केजरीवाल ने आज ये बोला कि केवल अरविंद केजरीवाल को चुनावों से बाहर रखने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया। अरविंद केजरीवाल ने भी आज ये कहा कोर्ट से में आते हुए कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। और हमने आपको नरेंद्र मोदी की बात सुनवाई थी ब्रेक से पहले, जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि कार्रवाई तो होगी। ईडी मैंने नहीं बनाई, स्वतंत्र एजेंसी है, जिसने चोरी की है ईडी उसको पकड़ेगी। अब ईडी पहले की तरह जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे वैसी एजेंसी अब नहीं है। दूसरा प्रश्न, अब ये तस्वीरें तो मैं आपको लाइव दिखाता रहूंगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट रूम में खड़े होकर के कहा था कि असली घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड है, असली घोटाला बीजेपी ने किया है। शराब घोटाले में जो आरोपी बनाया गया, जिसने मेरा नाम लिया, अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, उस आदमी ने 50 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। नरेंद्र मोदी ने कल इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी बोला, जो इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने बंद करा दिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लेके आया, देश को पता चल रहा है कि किसने चंदा दिया है, किस पार्टी को कितना रुपया मिला है। 2014 से पहले कोई बता सकता है कि आखिर कैसे चुनाव लड़े जाते थे? प्रधानमंत्री डिफेंड कर रहे हैं अपनी स्कीम को। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसको रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये स्कीम के जरिए अपारदर्शिता आई है। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में चर्चा इलेक्टोरल बॉन्ड पर हो रही है, चर्चा हो रही किसने किस पार्टी को चंदा दिया। क्या इस चुनाव के पहले या जब 2018 में ये स्कीम आई उसके पहले क्या सारे नेता रैली नहीं करते थे? क्या हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ते थे? क्या लंबी कारों का काफिला नेताओं का नहीं चलता था? क्या बड़ी बड़ी होर्डिंग, आउटडोर इंडोर एडवर्टीजमेंट्स नहीं होते थे? सब होते थे। तो होते थे तो हवा में तो होते नहीं थे, सब में पैसा लगता था। आज हम ये बात कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है तो इसने इसको इतना पैसा दे दिया, इसने इसको इतना पैसा दे दिया। और जो सत्ता में होता, आप सत्ता छोड़ दीजिए, आप एक जगह चुनाव जीतने की स्थिति में आते हैं तो उस इलाके के 5 लोग आपके पास आ जाते हैं कि भैया ये 10,000 रुपया हमसे ले लो, 5,000 रुपया ले लो। यहां तक कि जो सामान्य व्यक्ति है वो भी उसी को पैसा देना चाहता है जो चुनाव जीत रहा। इसके अलावा आप आइडियोलॉजिकली जुड़े हो तब जाके आप चंदा देते हैं। तो एक व्यवस्था ये बहुत अच्छी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया। तो भारत के नागरिक होने के नाते, संविधान मानने के नाते हम सबको ये मानना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद की व्यवस्था क्या होगी, मेरा ये मानना है सर्वोच्च न्यायालय को कहना चाहिए था ये व्यवस्था थी, इसमें ये कमियां दिख रही हैं। आज के बाद एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी तय करेगी कि ट्रांसपेरेंसी ले आना है और इसी व्यवस्था को और सुधार के साथ आगे। ठीक है, व्यवस्था आई कि सफेद जरिए से पैसा लाया जाए, लेकिन ये थोड़ी पहले पता चलता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा हूं कि किसने पैसा किसको दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताओ, तब बताना पड़ा ना एसबीआई नहीं। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तब नहीं कहा गया था कि बताना है। मैं फिर से कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया तो हम सब उसे मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन क्या ट्रैफिक सिग्नल पे हम गए, ग्रीन लाइट हो गई, चले गए और 3 दिन बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट आएगा नोएडा को, मेरे पास कहेगा कि आपने तो पिछले सिग्नल पे गए थे, वो हमने रेड लाइट पे कर दिया था कि आप जा सकते हैं? संभव है क्या? कुछ कानून नियम तो किसी की हर की निष्ठा होगी ना। आप सूचना के अधिकार के तहत बहुत सी चीजों को ला सकते हैं और उस वक्त हम लोगों ने बहस की थी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सी चीजें सोचकर कहा होगा और मैं फिर से कह रहा हूं इसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन पहले की व्यवस्था से ये बेहतर थी। और ये एक पार्टी का नहीं है, सभी पार्टियों का इसमें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं उल्टा पड़ेगा जिन लोगों ने मुद्दा उठाया उनके ऊपर। देखिए, मुझे लगता है दोनों अलग चीजें हैं।
पार्टी को मिलने वाला चुनावी चंदा और चुनाव का खर्चा दो अलग चीजें हैं। पार्टी को हजारों करोड़ रुपए मिल सकता है, लेकिन चुनाव में तो हजारों करोड़ रुपए आप खर्च नहीं कर सकते ना। चुनाव आयोग ने लिमिट फिक्स करके रखी हुई है, 95 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हो। आपको भले ही लाखों रुपए आप करोड़ों रुपया खर्च करो, 95 लाख का ही आपको हिसाब देना पड़ता है चुनाव आयोग के अंदर, उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। और चुनाव आयोग मान के चलता है कि जिस उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव लड़ा है उसने 95 लाख के अंदर खर्चा करा है, जो हिसाब दिया है उसी में उसने चुनाव लड़ा है। हालांकि ये सब जानते हैं कि उससे ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आता है पार्टी के पास, वो चंदा पार्टी का कार्यालय बनाने में, पार्टी के दूसरे ऑपरेशंस के लिए खर्चा होता है। और पार्टी का साल भर होने वाला खर्चा इसी चुनावी चंदे से चलता है, सिर्फ चुनाव नहीं होते उसके अंदर। नहीं, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं मैंने एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था दी थी। बिल्कुल, अब देखिए इससे पहले देश में कोई व्यवस्था ही नहीं। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2000 पहले पता नहीं पड़ता था। एक कोशिश की थी जब अरुण जेटली इसको लेकर आए थे 2017 के अंदर, कि जो पैसा आएगा वो 20,000 से अगर ज्यादा पैसा आता है तो उसका हिसाब किताब रहेगा। ठीक है, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि देने वाले का भी नाम सार्वजनिक हो और सब कुछ सार्वजनिक होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल कहा कि हर व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कुछ कमियां रहती है। सरकार निर्णय लेगी आने वाले के बाद। एक कमेंट आपका इस पर, फिर जरा अरविंद केजरीवाल को जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। देखिए, बड़ा साफ है कि पहले भी जो व्यवस्था थी उसमें भी ये बात थी कि ये पता ना चले कि किसने किसको चंदा दिया, और ऐसा कोई नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसा कोई पता करवाने वाली बात थी, तभी ये सीक्रेसी का रखा गया था कि ये पता ना चले कि किसने किसको चंदा दिया, ये डिस्क्लोज ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसने साफ कर दिया कि ये लोगों को जानने का हक है कि किसने किसको चंदा दिया, और ये पहली बार चेंज हो रहा है। इससे पहले जो इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाए जाते थे उसमें भी अलग अलग जो कंपनियां थी वो चंदा देती थी, और उसके बाद बिना बताए कि किसने कितना दिया है जो ट्रस्ट थे वो डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहले ऐसी बात हो गई थी कि अब पता चल गया, पहले नहीं पता था। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये हक है लोगों को जानने का, जनता को जानने का कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये बात से मैं एग्री करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताना चाहिए आगे कि आगे क्या, इससे आगे क्या। इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार रिएक्ट किया है, इस पर खुलकर रिएक्ट किया। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के ही जज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिएबल, यानी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तो है लेकिन वो गलत नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत फैसला हुआ है। इसलिए गलत फैसला हुआ है कि एक कानून था जिसके अंदर सीक्रेसी का क्लॉज था। ये जितनी कंपनियां थी, जितने कॉर्पोरेट लोग थे, इसी सीक्रेसी के अंदर, दायरे के अंदर रहते हुए उन्होंने ये चंदा दिया। अब आप 5 साल पीछे से उठा करके आप कह रहे हैं कि नहीं हम उस सीक्रेसी क्लॉज को मान नहीं रहे, तो 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया? आज से छोड़ दीजिए 4 साल, 2 साल पहले क्यों नहीं लिया? कोर्ट ने पहले इसको, आप तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस बहुत सारी चीजों का ले लेते हैं, आप इसको भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते। जब मामला आया सर, क्या अब इस पर क्या बहस कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो ये सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि भाई कल जाकर के ये सारी चीजें, यही बात थी, सीक्रेसी का क्लॉज ही लगाया गया इसीलिए था। कल जाकर के जिस कंपनी ने, चाहे वो मेधा इंजीनियरिंग हो, चाहे वो लॉटरी हो, चाहे ये चीजें हो, अब जाकर के बड़ी कंपनियां हैं, उसमें अब जाकर के अच्छा कॉर्पोरेट की दुश्मनियां होंगी, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी दुश्मनी हो सकती है। कल ये जब एक दूसरे को निपटाने लगेंगे तो इसकी जिम्मेदारी कहां से होगी? एक बात। दूसरी बात, एक छोटी सी बस टिप्पणी कर दूं, ये बात सही है, आज के दिन में तो कम से कम पार्टी के बैलेंस शीट और कंपनी के बैलेंस शीट दोनों में था। दोनों में। उससे पहले क्या स्थिति थी? उससे पहले एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने, अंग्रेजी के अखबार ने छापा था, उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता था, कॉर्पोरेट फंडिंग सबसे ज्यादा हुआ करती थी। तो ये स्वाभाविक है कि जिसके पास सत्ता होती है उसकी तरफ लोग ज्यादा फंडिंग। आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई अब ये मुद्दा उठाने वालों को भारी पड़ेगा, तो देखिए ऐसा क्या होगा। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को जेल कब ले जाया जाएगा, इसका एक अपडेट आपको हम दे दें। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी, वो लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। मनीष, कितना इंतजार है अभी? सौरभ, लगभग 3 बजे के लगभग यहां से अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा और इसी की पूरी तैयारी की गई है। 3 से 3:30 बजे का वक्त होगा। जो यहाँ पे डीसीपी रैंक ऑफिसर हैं उन्होंने बताया कि अभी जितनी भी कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है, उसके अलावा लॉकअप से फिर उनको गेट नंबर 2 से बाहर लाया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनकी तैनाती जो पहले काफी संख्या में थी, अब एक बार फिर से डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया गया है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो पूरा रास्ता है तिहाड़ जेल तक का वो पूरा ट्रैफिक फ्री हो, ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर हो। और अगर
ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जो फॉलोअर्स हैं या फिर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफिले के आगे आए तो उनको बैरिकेड के द्वारा उनको यहीं पे रोक दिया जाए, उनकी गाड़ी को आगे नहीं जाने की अनुमति हो। और इसीलिए अब ये पूरी तैयारी की गई है और चंद लम्हों का इंतजार है जब अरविंद केजरीवाल को यहां से सीधा तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। सौरभ, मनीष, एक ये भी बता दीजिए व्यूअर्स को एक बार कि जेल के नियम क्या होते हैं, अरविंद केजरीवाल का रूटीन क्या रहेगा जेल में, कोई खास छूट होगी उनको? देखिए, ये पूरी तैयारी की गई है क्योंकि हम आपको ये बता दें कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो मिलने का समय होगा वो करीबन 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का 3 घंटों का समय रहेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल की थी कि उन्हें स्पेशल डाइट, उसके अलावा जो स्पेशल फूड और इसके साथ साथ जो 3 किताबें हैं वो उनको चाहिए, जिसमें रामायण, गीता और उसके अलावा एक और जो किताब है वो उनको मुहैया करवाई जाए। उसके साथ साथ जो मिलने के समय के लिए करीबन 10 लोगों का क्रम तरीके से पूरा उनको डिटेल दिया जाएगा और तब जाकर ये तय होगा कि अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के समय जो सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का वक्त होगा उस दौरान कौन कौन उनसे जाकर मिल रहा है। इसमें जो वकील हैं, उनके अलावा जो उनके परिवार के लोग हैं और साथ में जो उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो भी उनसे मुलाकात करेंगे। मनीष, अगर आपके पास है इंफॉर्मेशन ये, तो क्या अरविंद केजरीवाल रोज मुलाकात कर सकते हैं लोगों से? रोज कर सकते। देखिए सौरभ, ये एक स्पेशल एप्लीकेशन के तौर पर इन्होंने ये पिटीशन फाइल, ये जो एप्लीकेशन लगाई है और उसके तहत इस बात की जानकारी जो इधर लिस्ट दी गई है और जो बताया गया है उसके अनुसार जो तिहाड़ जेल का मैनुअल है, दरअसल उसी के अनुसार ये मीटिंग हो पाएगी मंडे टू फ्राइडे या फिर उसके बाद बीच में वो मुलाकात करेंगे या नहीं। लेकिन हम आपको जो बता रहे थे कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है उस बीच सीबीआई भी एक पिटीशन फाइल करके या फिर अरविंद केजरीवाल को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के तौर पर उसके रिमांड के लिए अरविंद केजरीवाल की आगे मूव कर सकती है। तो ये जो 14 दिन है उससे पहले ये भी हो सकता है कि संभवतः अरविंद केजरीवाल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी से पहले सीबीआई उन्हें अपनी कस्टडी में। ये आपने बड़ी खबर दी, सीबीआई भी अब अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांग सकती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जैस्मीन शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, भाजपा जब से 11 दिन से अरविंद केजरीवाल जी को जेल की कस्टडी में भेजा गया है, पहले रिमांड में और अब जुडिशियल कस्टडी में, भाजपा एक दिन नहीं बीता जिसमें भाजपा के किसी बड़े मंत्री या नेता ने नहीं बोला है कि तुरंत इस्तीफा दें वरना हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। भाजपा के कुछ लोग दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच गए थे, पीआईएल फाइल कर दी कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप बर्खास्त कीजिए, ये कैसे गवर्न कर सकते हैं, मुंह की खानी पड़ी उन्हें। दिल्ली के हाईकोर्ट ने बोला कि अरे भाई, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री है, 62 सीट मिली है 60-70 में से, हम कौन होते हैं इनको अपने पद से हटाने के लिए। तो संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फर्जी मुकदमे में जब आपने ऐसा जेल में डाला है, कोई ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुई है, कन्विक्शन तो दूर की बात है, तो उनका संवैधानिक हक है कि उनको, और हक भी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। The Chief Minister of Delhi is under constitutional oath to serve the people of Delhi. तो उसके लिए जो भी उचित लीगल कदम हमें उठाने पड़े वो जरूर उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही बने रहेंगे, चाहे ये जितने दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखे, चाहे वो जितने कॉल आम आदमी पार्टी के विधायक को करे, जितनी भी ऑफर दे, एक विधायक नहीं टूटने वाला है आम आदमी पार्टी का। देखिए, हमारे हिसाब से यह सवाल ही नहीं उठता है। संविधान में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि अनलेस एंड अनटिल यू ऑब्टेन अ कन्विक्शन, एक बैठे हुए मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दो और ये इमेजिन करो कि सरकार बदल जाएगी। और अगर भाजपा ये चाहती है कि आज देश, भाजपा का तो ये बड़ा षड्यंत्र है फिर कि जिस मुख्यमंत्री को आप नहीं हरा सकते चुनाव में, बहुत अच्छा ईडी का फर्जी केस लगा दो, उसको जेल में भेज दो और बोलो कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो ये भाजपा का पूरा षड्यंत्र है और संवैधानिक हक है अरविंद केजरीवाल जी का मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना और अपनी जिम्मेदारियां निभाना, वो निभाते रहेंगे। ईडी ने ये क्लेम किया है आज कोर्ट में कि मुख्यमंत्री ने बातचीत में बताया है, पूछताछ में, कि विजय नायर उनको
तो आम आदमी पार्टी ने देखिए एक बार फिर कहा है, ये 20वीं बार कहा होगा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जेल से सरकार चलेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने देखिए बड़ी आशंका जाहिर की कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन नहीं किया चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से तो वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा देंगे। अब ये चर्चाएं तो हो ही रही है कि एलजी जो है इस मामले में कुछ करेंगे। जैसे अरविंद जी कहते थे गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, किसी ने अभी तक नहीं कहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ये अनुमान लगाया चर्चाओं में तो है ना, कहीं तो जाएंगे, लेकिन वो बार बार ये करेंगे बीजेपी के लोग धमकी दे रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है ये सही नहीं। अब ये एक दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति शासन तो अभी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता बड़ी दूर बात को ले गए। भाई मांग तो यह है कि आप अरविंद, कोई ये थोड़ी कह रहा है कि दिल्ली की सरकार बदल दो या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बर्खास्त कर दो। आम आदमी पार्टी का ही मुख्यमंत्री रहेगा, उन्हीं का होना ही चाहिए, उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी और को बैठा है अपनी जगह पर। अरविंद केजरीवाल को, मुझे लगता है कि राज्यपाल अरविंद केजरीवाल को पत्र लिख सकते हैं, ये संदेश दे सकते हैं कि चूंकि आप जेल में हैं इसलिए आप विधायक दल का नेता किसी और को बनाइए, बस ये नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है। और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या वो करते हैं, क्या उस पर एक्शन लेते हैं अरविंद केजरीवाल। यदि नहीं अरविंद केजरीवाल एक्ट करते हैं तो यकीन मानिए अरविंद केजरीवाल अपनी सारी नैतिकता की सीमाएं खो चुके हैं। उनका धीरे धीरे, जैसे कहा जाता है ना, 9 समन के बाद उनको अरेस्ट किया। सर देखिए वो एक्सट्रीम की राजनीति करते हैं, बिल्कुल अति पर जाकर राजनीति मैंने करते कहा हैं। ना, वही वो कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो किसी पर विश्वास नहीं करते। देखिए अति तो इतनी कर दी कि आज सौरभ या आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ऐसे मसलों पर तो आमतौर पर इन्हीं दोनों लोगों में से कोई आकर बात आपको लगता है वो जानबूझकर आज नहीं आए? नहीं, जाहिर है सवाल उन्हीं से होते हैं ना सबसे ज्यादा। और खुद जब अगर अरविंद केजरीवाल ने मतलब ये तो आरोप लगाना हुआ ना कि भैया हमसे कोई मतलब नहीं है। आरोप तो चोरी का है, आरोप भ्रष्टाचार का है, आरोप कमीशन खोरी का है। उस आरोप में आप ये कहें कि नहीं नहीं हम बिल्कुल थे, ये आरोप गलत है, तो ये बात समझ में आती है। हम कहेंगे नहीं नहीं अरे हमसे मतलब नहीं भाई, ये देखते थे, इसका मतलब ये होगा हम कह रहे कुछ गड़बड़ हुई है जिसमें हम शामिल नहीं है। तो फिर सौरभ और आतिशी भला किस तरह से, कैसे वो पत्रकार वार्ता करते लोगों के सामने आ पाते? भाई देखिए अब तक रिमांड में थे, आप जेल में है, तो भी उन्होंने कहा कि जेल से चलेगी सरकार। नहीं तो एलजी भी तो ये कह रहे हैं ना कि मैं जेल से नहीं चलने दूंगा, तो शंकाएं तो वहां फिर शुरू। नहीं, लेकिन राष्ट्रपति शासन की बात कहां से आ गई? नहीं, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी ने कोई नहीं कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, लेकिन शंकाएं तब पैदा होती है जब एलजी कहते हैं कि अच्छा मैं जेल से नहीं चलने दूंगा। तो फिर तो ये तो वो सही कह रहे हैं, जेल से नहीं चलनी चाहिए बात है। तो फिर उसके बाद ऑप्शन क्या है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को जो लोग जानते हैं उसके बाद ऑप्शन तो सीधा है, बीच में तो कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं तो वहीं से चलाऊंगा, एलजी कहते हैं मैं चलने नहीं दूंगा, तो ऑप्शन कहां आ जाता है? नहीं, ऑप्शन की बात नहीं है सर, देश में अदालतें किस लिए? अब अगर ये एक संवैधानिक संकट संकट खड़ा है होगा, कि दिल्ली की जनता का मुख्यमंत्री जेल में है, तो कोर्ट व्यवस्था देश में क्या कर गंभीर मसलों पर तो सर्वोच्च न्यायालय को लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इसको सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप, ये तो जिद हो गई ना कि हम जेल में है लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय भी व्यवस्था क्या देगा? वो भी उन्हीं कानूनों पर व्यवस्था दे सकता है जो देश में कानून बने हुए हैं। आप कह रहे हैं कानून की व्यवस्था नहीं भी मजबूर नहीं कर सकता केजरीवाल? बिल्कुल नहीं कर सकता। देखिए कोर्ट सिर्फ ये कह सकता है एरिया है संविधान विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके कानून है, जो आपके राइट्स हैं, जहां आपको लगता है कि यहाँ भ्रम की स्थिति है उसे ही दूर करने के लिए न्यायालय होता है। मुझे राष्ट्रपति शासन का तो कोई कहीं चांस नहीं है ना दिल्ली में। देखिए ये जस्मीन शाह के आम आदमी पार्टी के दिमाग की उपज है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने या भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन दिल्ली के अंदर लगेगा। ये आम आदमी पार्टी के दिमाग की उपज है। जहां तक अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने की बात है, मुझे लग रहा है इसके अंदर एलजी कानूनी सलाह लेंगे, गृह मंत्रालय से इस मामले में विचार विमर्श होगा और उसके बाद केंद्र सरकार तय करेगी क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। ये सवाल मेरा है, 10 दिन क्यों निकले फिर? 10 दिन तक भी तो मुख्यमंत्री कस्टडी में थे ना? नहीं, अभी तो अभी हो जाना चाहिए, जेल भेजा गया है ना। अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती तो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। 3 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अगर 3 तारीख को हाईकोर्ट से अगर केजरीवाल को बेल मिल जाती है तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर उन्हें वहां से राहत नहीं मिलती है तो यह तय है कि वो 15 दिन जेल के अंदर रहेंगे। तो क्या 15 दिन जेल से मुख्यमंत्री काम चलाएंगे? यह संभव नहीं है। उपराज्यपाल कानूनी सलाह लेंगे, केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगा और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार जा सकता है कि दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है, आप इस मामले में दिशा निर्देश जारी कीजिए। मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेकर आखिरी मिनट एक बार ये भी तो सोचें, अरविंद केजरीवाल ऐसा कर क्यों रहे हैं? उनको क्या हासिल होगा उनको? 2 चीजें। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल को किसी पर विश्वास नहीं है। दूसरी बात, उनको समझ में वाइफ को बना दे। नहीं उनको लगता है बना दे भाई, इतने विधायक किसी को नहीं बना सकते। चूंकि उन्होंने कहा किसी पर भरोसा नहीं है। कि वो कोई, या तो ये है कि उनको समझ में आया कि कोई लायक ही नहीं है
जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सके चेहरा। दिल्ली में, भाई ये भी या हो उनको सकता लगता है मैं इररिलेवेंट हो लेकिन जाऊंगा, सबसे बड़ी बात मुझे है, भूल जाएंगे लोग अगर मैं हाँ, मुख्यमंत्री ये- नहीं रहा। ये ज्यादा बड़ी बात हो सबसे बड़ी बात ये आदमी, ये इनसे पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ईमानदार आदमी की राजनीति जो चीज थी वो एक राजनीतिक जुगाली थी। चलें सर, ठीक है। आज जो है उन्होंने भरोसा लोगों का तोड़ा है। अब तो ये सवाल, अब तो ये जो लोग रोज बड़े सवाल बड़े उठेगा। कॉर्पोरेट छोड़ते रह नहीं, करके और अरविंद पार्टी के केजरीवाल भीतर की भी राजनीति नहीं, किया और है। कल आप सारे लोग जो वो वन मैन सारे अभी लोग आप कहते थे, अभी आप किस आदमी अरविंद के साथ अभी हुआ आप थे? अभी आप अरविंद केजरीवाल के अगले आदेश का या निर्देश का इंतजार कीजिए, कल आता होगा जेल से। अब अरविंद केजरीवाल को क्या जब सुनीता जी मिलने जाएंगे तब आए। और अरविंद चले, ठीक, केजरीवाल आज- किसी को खतरा नहीं लेंगे बनाने के,